मई शुरू होते ही पाक भारत जंग के बादल फिर मंडराने लगे। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग का सबब बन सकती है। पाक भारत जंग के ये बादल क्यों मंडराने लगे, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, 1 साल हो गया मार्का हक को, हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद ऑपरेशन संदूर, ऑपरेशन तंदूर बन गया, लेकिन अभी फिर कुछ खबरें आ रही हैं कि भारत किसी भी वक्त मिस एडवेंचर कर सकता है। आज 5 मई है। आज के दिन एक और सालगिरह है और वो सालगिरह है फ़तह मिज़ाइल की, जिसका तजर्बा हमने किया था। 120 किलोमीटर तक जाने वाला ये मिज़ाइल जो था, ये असल में गेम चेंजर साबित हुआ। जब हमने इसका तजर्बा किया था तो शायद हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि ये गेम चेंजर होगा। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही इसको जंग का सामना करना पड़ा। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम वाला था, और वो आ गया। भारत ने इस तरह का झूठा प्रोपोगंडा शुरू किया और उसके बाद जंग का आगाज़ कर दिया। जंग के इब्तदाई दिनों में हमने उनके राफेल गिरा लिए और उसके बाद उनके पास माँ सवाए ये कि वो अपने मिज़ाइल्स के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला करते, बल्कि अपने इंटरसेप्टर से जो है वो हमारे मिज़ाइल्स को रोकते। लेकिन हमें क्योंकि हमने जदीद नेविगेशन सिस्टम के तहत अल-फतेह जो फ़तह मिज़ाइल जो था वो लॉन्च कर रखा था। 120 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। इसके ज़रिए से हमने भारत के कोने कोने में जो है आग बरसाई और फिर वो भारत जो है वो घुटनों पे आ गया और आकर उसने अमेरिका की मिन्नतें की और अमेरिका की वजह से ये जंग बंद हुई। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। मार्का हक में बुनियानुल मरसूस का जो ऑपरेशन था, उसके अंदर इस मिज़ाइल की वो वीडियो वो आज भी मौजूद है। वो सालगिरह आज भी मनाई जा सकती है। लेकिन आज उसकी अहमियत क्यों ज़्यादा है, वो इसलिए है कि अमेरिकन थिंक टैंक जो है स्टिम्सन, उसकी एक रिपोर्ट है जो कि एलिज़ाबेथ थर्कल्ड ने लिखी है। उन्होंने ये लिखा है उस खतून ने कि ये चिंगारी जो है ये दब गई थी, ये दोबारा भड़क सकती है। सही। और ये चिंगारी अगर भड़केगी तो एक और दो एटमी क़ुव्वतें जो हैं ये आमने सामने आ जाएंगी। खत्ते में इस वक्त पहले ही ईरान और अमेरिका की कशीदगी है। ईरान, अमेरिका, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात चलें इस तरह कर लेते हैं। और इसमें ये कशीदगी जो है भारत एक मज़ीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए कोई इस तरह का एडवेंचर कर सकता है। इसलिए ज़रूरी था कि मैंने जब आपकी बात सुनी तो मेरे जहन में आया कि आज तो 5 मई है। आज के दिन हमने फ़तह मिज़ाइल जो था इसका हमने टेस्ट किया था और आज उसकी भी सालगिरह है। तो भारत मेरा ख़्याल है इन मिज़ाइल्स के होते हुए जो पाकिस्तान ने इसके बाद जो फैसला रॉकेट फोर्स वाला किया था और उसके बाद यके बाद दीगरे हमने कई ऐसे मिज़ाइल्स को टेस्ट कर रखा है। कई ऐसे मिज़ाइल्स का हमने जो है उसको चला रखा है जो इससे पहले हमने किसी जंग में इस्तेमाल नहीं किए और उनको हमने इस्तेमाल करना है अगर हम पर कोई ना कोई मुल्क जो है हमलावर होने की कोशिश करता है। देखें, पाकिस्तान की तमाम मिज़ाइल, पाकिस्तान के तमाम जहाज़, पाकिस्तान की तमाम दिफाई टेक्नोलॉजी जो है ये सिर्फ दिफा के लिए है। अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो उसको सबक सिखाया जा सकता है और उसके लिए अल-फतह मिज़ाइल जो है ये काफ़ी है। बिल्कुल ठीक। मैं ये फ़तह 1, 2, 3, 4 तक जो है जो कैटेगरीज़ हैं ये काफ़ी है और ये इनकी रेंज इतनी है कि इनको रोकना ना S-400 के बस की बात है ना S-300 की बस की बात है। भारत के बस की अगर बात होती तो आदमपुर वाला उनका जो इंटरसेप्टर सिस्टम S-400 था बच जाता। अब वो और वो जब बचा भी नहीं और जब तबाह हुआ तो उन्होंने रशिया से कहा कि मैं S-500 दे दें। रशिया ने इनकार कर दिया। तो आप मुझे बताएं, ऐसी सूरत हाल में ये बात ठीक है कि मोदी जो है उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है, उसको उसकी फ़ौज डीमोरलाइज है। वो जितना मर्ज़ी प्रोपोगंडा करें, जितना मर्ज़ी वो उछल कूद करें, लेकिन एक बात उनके अपने जो तजियाकार हैं वो ये भी कहते हैं कि पाक फ़ौज ने उस जंग में जो कि मई में आज से 1 साल पहले लड़ी गई थी वो उसमें पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की थी। इनके राफेल गिराए थे और पाकिस्तान ने इनका आदमपुर वाला जो S-400 इंटरसेप्टर सिस्टम था जो कि दुनिया के जदीद तरीन सिस्टम में शामिल था, उसको उड़ा कर रख दिया था। और उसके बाद यके बाद दीगरे पाकिस्तान ने इनकी बहुत सारी एयर बेसिस पर बहुत सारे जहाज़ और मिज़ाइल जो सिस्टम थे उनको तबाह किया। यानी ब्राह्मोस का ज़ख़ीरा भी तबाह कर दिया। ब्राह्मोस का ज़ख़ीरा तबाह किया और इसके साथ साथ आप ये देखें कि इसराइल की तरफ से दिए गए जितने इनके पास ड्रोन्स थे उन तमाम को भी पाकिस्तान ने नकारा किया। इनके ब्राह्मोस को भटका दिया। यानी पाकिस्तान ने उस हद तक जाकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कामयाबी हासिल की जिसका दुनिया शायद पाकिस्तान से तसव्वुर भी नहीं कर रही थी। और ये फ़तह जो है जिसका जश्न आज कौम मना भी रही है और आने वाले कई दिनों तक हम मनाते भी रहेंगे, तकरीबात का इनकाद करते रहेंगे
अब भी भारत अगर कोई मिस एडवेंचर करेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भारत का मिस एडवेंचर है या जिसके बारे में कहा जा रहा है, अमेरिकी थिंक टैंक की जो रिपोर्ट है, ये मोदी अगर करेगा तो मोदी अपनी मौत आप मरेगा। जो रहा सहा इनका कुछ मोराल बाकी भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखें इन्होंने तेजस बनाया, तेजस गिरने पे गिरता चला जा रहा है, 3 दफ़ा तो वो खुद ब खुद गिर गया। अब उसको किसी ने गिराया तो नहीं, कल्टी हो गया भाई। कल्टी हो गया। अब उसका देखें इनका राफेल था जो कि फ्रांस का जदीद तरीन जहाज़ था, कल्टी कर दी है। वो हमने कल्टी कर दी है। फिर इनके पास जो मिग थे 29 वो हमने गिरा दिया। इन पर Su-30 था जिसकी ये फैक्ट्री लगाए बैठे हैं, वो हमने गिरा दिया। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास ना इनके पास ऐसे जहाज़ हैं जो पाकिस्तानी जहाज़ों और शाहीनों का मुकाबला कर सकें, ना इनके पास ऐसे मिसाइल सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को जो है हैक कर सकें या उनको रोक सकें। ये इनके पास ऐसे सिस्टम मौजूद नहीं है। और हमने जहाँ चाह, लेट्स से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंडियन असम्बली के अंदर एक तस्वीर लहराई गई और उसमें दिखाया गया जहाज़ों के टुकड़े। हाँ जी। ये तस्वीर पठानकोट की थी, पठानकोट एयर बेस पर जो फतह गिरा था बिल्कुल। ये उसकी थी। और ये पाकिस्तानी जाबाज, पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स, शाहीन, ये तमाम आज भी तैयार हैं, इसी काम के लिए तैयार हैं और इसी काम के लिए वो मौजूद हैं। जज्बा शहादत उनमें मौजूद है कि भारत अगर मिस एडवेंचर करता है तो भारत को पहले से ज़्यादा, जो 1 साल पहले इसको सबक सिखाया था, मेरा ख्याल है ये सबक अभी भूला नहीं होगा। अभी इसके गाल पर वो पंजों के निशान जो हैं, जो राफेल की सूरत में थप्पड़ मारा था, वो मारा होगा अभी अच्छा भी। आमिर भाई, वो अमेरिकी थिंक टैंक की जो रिपोर्ट है उसको अगर मद्देनजर रखें तो क्या आपको लगता है कि वाकई भारत कोई ऐसी हरकत कर सकता है अगले आने वाले चंद दिन में? देखें भारत में इस वक्त जो है शदीद दबाव है मोदी के ऊपर। पाकिस्तान ना सिर्फ ये जंग जीता बल्कि उसके बाद उसने दुनिया के दिल जीत लिए जब उसने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की। ये आग लगी पड़ी है वहाँ का। अगर मीडिया देखें तो वो अब उसको क्या कहें, एक जानवर की तरह ऊंची आवाज़ में बोल रहा है। और उससे अंदाज़ा ये होता है, उससे नज़र ये आता है कि ये इनको इस वक्त कितना प्रेशर है या दबाव है। इस प्रेशर और दबाव में ज़रूरी ये है कि पहले ये अपनी फ़ौज का मोराल बनाएं। इनकी फ़ौज का मोराल जो है वो कहीं ऊपर नहीं है। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। हमने एक व्लॉग किया था, अगर आपको याद होगा तो वो किया था हमने चीन के नए ड्रोन सिस्टम पर, जो उससे बॉर्डर पर जो है ना वो नस्ब कर दिया है। एटलस नाम है उस सिस्टम का। एटलस सिस्टम जो है ये इसने इंडियन बॉर्डर्स पे नस्ब कर रखा है। और आज भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर ना ये चीन का मुकाबला कर सकते हैं, ना ये पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर दोनों एक दूसरे का जो है वो दिफा करना जानते हैं। तो मेरा ख्याल है थिंक टैंक की रिपोर्ट इस हद तक ठीक है कि जो उस पर प्रेशर है, दबाव है, उसमें वो मिस एडवेंचर कर सकता है। लेकिन ये रिपोर्ट भी है कि अगर वो मिस एडवेंचर करेगा तो पहले से ज़्यादा मार पड़ेगी और भारत टूटने की तरफ चला जाएगा। इसको मोदी किस हद तक अफोर्ड करता है ये देखने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।